तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने डबल एसएसआर का फॉर्म फिल कर दिया है और इसके साथ ही आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम है वो लगभग मिडिल जून में होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन में दो बड़े बदलाव जो अब की बार नए स्टूडेंट है पहली बार एग्ज़ाम देंगे, तो उनको ज़रूर ध्यान रखना है। पुराने स्टूडेंट तो फिर भी नोटिस को थोड़ा सा अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं, नोटिफिकेशन को तो देख लेते हैं, तो उनको पता होता है। लेकिन दो अब की बार बड़े बदलाव हुए आपके। एक तो दोनों ही सिलेक्शन पोर्शन से संबंधित हैं और दोनों में ही जो आपका कुछ भी छोटी सी भी मिस्टेक मिलती है तो आप सीधे आप नेवी में आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट आपका होंगे। ठीक है, दोनों अपडेट। पहला अपडेट तो आपका नेवी में सिलेक्शन से संबंधित है। आप सभी जानते हैं पहले आपका पोर्शन होता है, यदि आप सेलेक्ट होते हो तो 3 प्रकार से होते हो। पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होता है, तीसरा आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। देखिए, अब की बार इंडियन नेवी ने मेडिकल एग्ज़ाम से संबंधित आपका चेंज कर दिया है और आपको जो कि नोटिफिकेशन में क्लियर आपको बताएंगे। दूसरी कंडीशन में जब आप रिपोर्ट करोगे, यानी कि जिन कैंडिडेट्स का एडमिट कार्ड आएगा और वो क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, उस समय आपको आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपकी कोविड-19 की रिपोर्ट है वो भी आपको अवश्य चाहिए। ये दो मेन इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेडिकल में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। मेडिकल में क्योंकि पहले तो क्या होता था कि जब आपका फिजिकल मेडिकल उस समय आपका एक बार मेडिकल होता था, उसके बाद नेवी 21 दिन का टाइम देकर फिर से आपका दोबारा से मेडिकल वहाँ पर क्या है कंडक्ट कराती थी। अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, जो कैंडिडेट्स के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर जो एक नोटिफिकेशन में दी हुई चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और इसके साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एयरफोर्स नेवी से संबंधित हर अपडेट मिलते हैं, नेवी एमआर से संबंधित भी अपडेट आपको देखने को मिलेंगे और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि आपकी जो भर्ती है वो अगस्त 2021 बैच के लिए डबल एसएसआर के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है, जब आप क्या होता है कि रिटन एग्ज़ाम आपका होगा, यानी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंतर्गत हम हैं, तो वहाँ पर जब क्या होता था 2018 से पहले जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय क्या होता था कि जब आपका रिटन टेस्ट होता था और तो जो कैंडिडेट्स रिटन में पास होते थे उनका पीएफटी होता था और पीएफटी के बाद तुरंत आपका मेडिकल यहाँ पर होता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपका मेडिकल नहीं होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका क्या होगा, पीएफटी होगा, लेकिन मेडिकल आपका नहीं होगा उसी दिन। अब मेडिकल के बारे में यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंट अपडेट दी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरिट लिस्ट, ऑल इंडिया ऑर्डर मेरिट लिस्ट लगभग 600 कैंडिडेट्स के आधार पर होगी और ये आपका मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, दूसरा एसएसआर के लगभग 2500 कैंडिडेट्स है, वो आपके मेरिट लिस्ट के आधार पर कॉल लेटर दिया जाएगा और उनका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा मेडिकल, वो भी बेस ऑफ स्टेट वाइज मेरिट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर द कट ऑफ मार्क्स ऑफ इश्यू ऑफ कॉल लेटर ऑफ फाइनल इनरोलमेंट मेडिकल एट आईएनएस चिल्का मे बी फ्रॉम स्टेट ऑफ स्टेट एसएसआर एंट्रीज। यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका मेडिकल का जो आपका मेडिकल है उसमें आपको जब भी एंट्री मिलेगी जब आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पहले यदि आपके एग्ज़ाम में पास हो गए तो आपको पीएफटी के लिए एंट्री मिलेगी और जब पीएफटी में भी पास हो गए तो एग्ज़ाम में दोबारा से अच्छे मार्क्स होंगे, जब भी आपको क्या है कैंडिडेट्स को यहाँ पर आईएनएस चिल्का में फाइनल मेरिट इनरोलमेंट या मेडिकल लिस्ट के लिए आपको अप्लाई किया जाएगा, बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपका रिटन टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके कितने मार्क्स है, कितना आप अच्छे मार्क्स है वो आपके लेकर आए हो मेरिट लिस्ट तक, आपके स्टेट के हिसाब से आपके एसएसआर में कितने मार्क्स हैं और आप में जो भी नीचे आपको सारे स्टैंडर्ड पोर्शंस है वो ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने इंडियन नेवी बार बार कहते हैं कि आपको आई वैक्स है, यानी कि सॉरी ईयर है, उनको अच्छी तरीके से आपको क्लीन करवा के ला रहे हैं। इसके साथ ही टैटू टू है उनको रिमूव करना और इसके साथ ही टीथ से संबंधित कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो वो आपको क्लियर करके लेके आनी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ही आपको 21 डेज़ का टाइमिंग मिलेगा, फिट एंड फिट का प्रोसेस होगा और उसमें कोविड-19 में आपको प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ सकता है। इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।
दूसरी होगी मेडिकल से संबंधित। अब यदि जो भी कैंडिडेट्स है इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, यदि वो चाहते हैं कि मेरा 2018 में जब सिलेक्शन हुआ था एसएसआर में, तो किस तरह आपका जोधपुर में ऑफलाइन प्रोसीजर होता है, क्या क्या होता है, किस तरह आपकी एंट्री होती है, किस तरह आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, किस शिफ्ट में टफ पेपर आता है, किस शिफ्ट में ईजी पेपर आता है, और आपका फिजिकल है वो आपका या तो कह सकते हैं रोड पर होता है, या फिर आपके जो मैदान है वहाँ पर होता है, या फिर आपका जो मेडिकल है उसमें आपका ब्लड टेस्ट होता है नहीं होता है, ईसीजी होती है नहीं होती, क्या क्या पोर्शन होता है वो सब आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको पूरा है वो मैं रिव्यू आपका 2018 के हिसाब से दूँ तो। दूसरी कंडीशन में, और 2018 का क्वालिफाई भी किया था जो भी पुराने स्टूडेंट जानते होंगे। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो कैंडिडेट्स को यानी कि जिनको एडमिट कार्ड होगा जो एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको क्या है, आरटी-पीसीआर जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है कोविड-19 से संबंधित और 72 घंटे पहले की आपको लेकर जानी है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये आपको रिटन एग्ज़ाम में चाहिए। यानी कि 72 घंटे पहले की आपको 3 दिन पहले की आपको रिपोर्ट है वो लेकर जानी है कोविड-19 से संबंधित, कि आपको क्या है, नेगेटिव है आपकी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि पुराने स्टूडेंट है इन सब चीज़ों को जानते होंगे, नई स्टूडेंट इसके बारे में नहीं पता है, और कई पुराने स्टूडेंट को तो इसके बारे में भी नहीं पता है कि आपका मेडिकल है उसी समय होगा या नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।